राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 5वें अध्याय से कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। भगवत गीता के अध्याय 5 से श्लोक 3 में बताया गया है, भक्तों, श्रेष्ठ सह नित्य सन्यासी योग न दृष्ट न कादक्षति द्वैते ही महाबाहो सुख बंध्यातृ। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तों, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पुण्यतः मुक्त हो जाता है। अब इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद हुआ है, भक्तों। पुण्यतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण आकांक्षा करता है, परायण होकर पुण्य ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पुण्य अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तान्मयता की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की है। सभी दिव्य ज्ञान है जिसमें मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4 में बताया गया है, भक्तों, सांख्य योगी पृथक वाला प्रदंती न पंड्यते एकम अपि अस्थितम सम्यक उभयंतो विदन्ते फलम। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद हुआ है, भक्तों, अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग की भौतिक जगत की विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न करते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इसमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसकी सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पुण्य ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इस दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरण उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विविध विधियों का उद्देश्य एक है। श्लोक 5 में बताया गया है, भक्तों, यतः सांख्य प्रान्ते स्थानमन्ते ततः योगे अपि
गमते एकम खाड्यकम बतः च योगम चह यसाप्यसन्ति सह पश्यन्ति। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं का यथा स्वरूप में देखता है। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद हुआ है भक्तों, दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूँकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों से कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीवन भौतिक जगत का नहीं है, अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीव आत्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना भावित कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियाँ एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति है और कृष्ण में आसक्ति हो एक ही तरह देखता है, वह वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। राधे राधे भक्तजन।